Synergy Physics, where efforts meet success. हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर 8 ऑन स्केलर्स एंड वेक्टर्स। ठीक है, तो ये लेक्चर है वो पिछले लेक्चर का थोड़ा सा कंटिन्यू पार्ट होगा। लास्ट लेक्चर में हमने स्केलर प्रोडक्ट पढ़ना चालू किया था, राइट। तो स्केलर प्रोडक्ट देख लिया था कि हमने क्या होता है, राइट। और लेक्चर के एकदम स्टार्ट में मैंने ये भी बताया था कि हम दो टाइप के प्रोडक्ट्स पढ़ने वाले हैं वेक्टर्स के केस में। फर्स्ट वन इट्स स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट, राइट। और सेकेंड था क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। और हमने ये भी देखा था कि जो स्केलर प्रोडक्ट है वो हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी देता है। इसको हमने पहले डॉट प्रोडक्ट बोला था। डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमेशा ये एक स्केलर क्वांटिटी डिलीवर करता है। सिमिलरली जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, राइट, वो हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी डिलीवर करता है। क्रॉस प्रोडक्ट हम नेक्स्ट लेक्चर से देखेंगे। आज स्केलर प्रोडक्ट का एक जो बचा हुआ पार्ट था, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, वो मैं पढ़ाना चाहता हूं और उस पर कुछ एग्जांपल्स करेंगे, है ना। नेक्स्ट चैप्टर से अपन क्रॉस प्रोडक्ट चालू कर रहे हैं। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। क्या है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन? सबसे पहले क्या तुम्हें फॉर्मूला याद है क्या ए डॉट बी का? अगर तुमने लास्ट वाला लेक्चर देखा तो हमने देखा होगा ए डॉट बी को हमने लिखा था मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, राइट। ये हमने डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला बोल दिया था। और आज हम पढ़ना चाहते हैं ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। कुछ नहीं, बस थोड़ी सी मैथ्स करेंगे आज, है ना। मैथ्स वेक्टर्स के साथ, है ना। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट, ऐसा लिख दो यार, ठीक है। क्या करते हैं हम, इस फॉर्मूले को थोड़ा सा क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं। ओके, मैंने क्या बोला, हमने ये फॉर्मूला किस चीज़ के लिए लिखा था? अगर मेरा कोई ए वेक्टर है, कोई बी वेक्टर है, राइट। कोई ए वेक्टर है और कोई बी वेक्टर है और इनके बीच का एंगल अगर थीटा दिया हुआ है, तो हमने बोला था जो ए डॉट बी आएगा वो आएगा मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। ओके, इस फॉर्मूले को अगर तुम क्लोजली देखोगे, अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, राइट, हमने ये चीज देखी हुई है, इसका ये वाला पार्ट है ना, मॉड बी कॉस थीटा। ये क्या होता है? ये होता है जब हमने ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स पढ़े थे। अगर बी वेक्टर को हम दो ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स में डिवाइड करना चाहते हैं, राइट। मैंने ऐसे बोला था कि अगर ये कोई बी वेक्टर है और ये कोई एंगल थीटा बना रहा है, तो इसका इस डायरेक्शन में एक कंपोनेंट आएगा जिसका मैग्नीट्यूड होगा मॉड बी कॉस थीटा। और मैंने ये भी बोला था ये जो दूसरी डायरेक्शन होती है, इस डायरेक्शन में जाता है मॉड बी साइन थीटा, राइट। मतलब ये क्वांटिटी तो हमने देखी हुई है ना, ये क्वांटिटी हमने देखी हुई है। ओके, तो अच्छा, अगर b की जगह a और a की जगह b लिख दो तो उससे कुछ फर्क पड़ेगा क्या? मतलब इस वेक्टर को अगर मैं मॉड a वेक्टर लिख देता हूं, राइट, तो अगर मुझे इस डायरेक्शन में a वेक्टर का कंपोनेंट लेना है तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, मॉड a cos थीटा लिख सकता हूं, राइट। तो मॉड a cos थीटा या मॉड b cos थीटा, कोई भी, मतलब समझ में आ रहा है कि कोई भी मैग्नीट्यूड के साथ मैं अगर cos थीटा मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो कोई तो भी एक ऐसा वाला कंपोनेंट आना चाहता है, राइट। तो मैंने क्या बोला, देखो मैंने अगर यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दी तो ये जो लेंथ होनी चाहिए, ये लेंथ, राइट, ये हमें देगी मॉड a cos थीटा। मानते हो, राइट। 2-3 बार देख लिया ये चीज। अभी ये जो लेंथ है वो है मॉड a cos थीटा। बी वेक्टर को मैं नीचे लिख रहा हूं। मैंने बोला सही है। अगर मैं इस लेंथ को कोई यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दूं, राइट, अगर इस लेंथ को मैं कोई यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दूं तो आपको नहीं लगता क्या कि ये मॉड ए कॉस थीटा है? अगर इसको मैं बी का डायरेक्शन दे दूं तो मैंने बोल दिया कि मेरा जो ए वेक्टर था, ए वेक्टर, मैंने उसका एक कंपोनेंट फाइंड कर लिया, किसके डायरेक्शन में? बी के डायरेक्शन में, राइट। देखो यहाँ पे तो वेक्टर्स दिख रहे हैं हमको, लेकिन अगर तुम्हें कोई जनरलाइज टर्म में ऐसे वेक्टर्स दे देगा तो इमेजिन करना कैसे होगा। अगर तुम्हें मैं पूछता हूं कि मुझे तुम बताओ कि मेरा अगर ए वेक्टर है आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप और बी वेक्टर है सम 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, इसको नोट डाउन मत करना, मैं बस बता रहा हूँ, है ना, फील दिलाना चाहता हूँ। अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि इस ए वेक्टर का बी वेक्टर के साथ कंपोनेंट निकाल के दे दो, मतलब
ऐसा कोई ए वेक्टर लाई कर रहा है ऐसे, और ऐसे बी वेक्टर है। मैंने पूछा कि अगर मैं ए वेक्टर को कंपोनेंट बी वेक्टर के अलोंग ले लूं ऐसे, तो इसकी लेंथ कितनी आएगी। यार ऐसे हर बार इमेजिन करके थोड़ी करेंगे हम, राइट। ऐसे इमेजिन नहीं कर सकते हम, कि कैसे इमेजिन करेंगे। तो इसके लिए क्या करना चाहते हैं, अगर हम कोई एक वेक्टर का कंपोनेंट दूसरे वेक्टर पे लेना चाहते हैं, राइट। अगर कोई एक वेक्टर का कंपोनेंट दूसरे वेक्टर पे लेना चाहते हैं, वहां पे हमें डॉट प्रोडक्ट हेल्प कर सकता है। कैसे, देखते हैं। चलो देख लेते हैं। मैंने क्या बोला, मैंने ये वाला फॉर्मूला लिखा हुआ है, ए डॉट बी, इसको क्या लिखा हुआ है मैंने, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, ठीक है। अब मैं क्या करना चाहता हूं, ए वेक्टर का कंपोनेंट निकालना चाहता हूं बी वेक्टर के डायरेक्शन में। मतलब मैं ए को दो कंपोनेंट में तोड़ सकता हूं ना, एक ऐसा कंपोनेंट एक ऐसा कंपोनेंट, राइट। तो हमें एंगल पता है, तो मैं क्या बोल दिया, मैं क्या करता हूं, बी वेक्टर लेने की बजाय मैं बी वेक्टर के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर अज्यूम करता हूं। मतलब इंस्टेड ऑफ टेकिंग बी वेक्टर, अगर मैं बी कैप ले लूं, इंस्टेड ऑफ टेकिंग बी वेक्टर अगर मैं बी कैप ले लूं, तो हमारे पास मॉडिफिकेशन क्या हो रहा है, देखो बी कैप का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 1, राइट। सबको पता है बी कैप मतलब यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर बी। तो मॉड ऑफ बी कैप कितना आएगा, मॉड ऑफ बी कैप आएगा 1। तो ये क्वांटिटी क्या रिड्यूस हो जाएगी, देखो अगर मैं इसको बी कैप से सब्स्टिट्यूट करता हूं, तो देखो ये 1 हो गया, तो ये हमारे पास आ गया कॉस थीटा, राइट। मतलब मैं अगर ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले लूं बी कैप के साथ, राइट। अगर मैं ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले लूं बी कैप के साथ, तो मुझे एक क्वांटिटी मिल रही है, वो मिल रहा है मॉड ए कॉस थीटा। और यहां से विजुअलाइज करो, इसको बी वेक्टर अज्यूम करने की बजाय बस एक बी कैप अज्यूम करो, मतलब अ यूनिट वेक्टर इन अ डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर। अगर मैं यहां पे बी कैप अज्यूम कर लेता हूं, है ना, कॉपी में तुम अच्छे से बनाना, मैं यहां पे मिटा रहा हूं, ओके। तो मुझे क्या मिल रहा है, देखो मुझे मिल रहा है ए वेक्टर का कंपोनेंट बी वेक्टर के डायरेक्शन में, जिसका मैग्नीट्यूड है मॉड ए कॉस थीटा, राइट। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हें किसी वेक्टर का कंपोनेंट निकालना है, इसे हम प्रोजेक्शन भी बोलते हैं। प्रोजेक्शन क्यों बोलते हैं अपन देखते हैं अभी, बस इस चीज को याद रख लो। अगर तुम्हें कोई वेक्टर का कंपोनेंट निकालना है दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन में, मतलब मैंने क्या बोला, देखो यहां पे चीजें विजुअलाइज हो रही है। जब आई कैप जे कैप के कैप के टर्म्स में जब वेक्टर दिए जाएंगे, तब विजुअलाइज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए हमने ये फॉर्मूले के साथ अराइव हुए कि जब भी हमें कोई तुम दो वेक्टर दे दोगे, हम क्या करेंगे, एक वेक्टर ले लेंगे, राइट, जिसका मुझे दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन में निकालना है। जिस वेक्टर के डायरेक्शन में निकालना है उसका मैं यूनिट वेक्टर लूंगा। अगर इन दोनों चीजों का मैं डॉट प्रोडक्ट ले लेता हूं, तो मुझे क्या मिलेगी, मुझे ए वेक्टर का कंपोनेंट मिलेगा बी वेक्टर के डायरेक्शन में। ओके, इजी स्टफ है ना, नथिंग चैलेंजिंग। नोट डाउन करना, नोट डाउन करने के साथ साथ नीचे अपनी भाषा में कुछ चीजें लिखो। कौन सी चीजें, अगर मुझे ए वेक्टर को बी वेक्टर के डायरेक्शन में एक कंपोनेंट लाना है, ए का कंपोनेंट अगर बी डायरेक्शन में लाना है, तो मैं क्या बोला, मैं ए वेक्टर और बी के एक यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लूंगा, जिससे मुझे ए वेक्टर का बी डायरेक्शन में कंपोनेंट आ जाएगा। सही है, इजी है। नोट डाउन करना, नीचे अपनी भाषा में लिखना, है ना। क्यों, ये चीजें देखो अभी मैं समझा रहा हूं बोर्ड पे, समझ में आएगी, लेकिन जब 1.5 साल के बाद, 2 साल के बाद, 1 साल के बाद जब तुम कॉपी खोल के देखोगे, तब इतनी क्लियर नहीं होगी। तब तुम्हें ऐसी कोई चीजें चाहिए जो तुम्हें हेल्प करे तब अंडरस्टैंड करने में। चीजें भूलता है, हर कोई भूलता है, मैं भी भूलता था, तुम भी भूलोगे, है ना। सब भूलते हैं चीजें, मतलब 2 साल की चीजें याद रखना डिफिकल्ट होता है, राइट। तो वहां पे हमें रिवीजन काम आएगी, तो रिवीजन के लिए अपनी भाषा में लिखो। ओके, ठीक। चलो वीडियो पॉज करके लिखना है, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि तुम लोगों ने लिख लिया है ना। अब देखते हैं कि प्रोजेक्शन इसको क्यों बोला जाता है, जो कंपोनेंट होता है ना उसको प्रोजेक्शन भी क्यों बोलते हैं। देखो प्रोजेक्शन मतलब क्या होता है, अगर तुम यहां से कोई एक शैडो डाल दो, ऐसे रे ऑफ लाइट डाल दी मैंने, है ना, तो इसकी शैडो, मतलब मैंने इसके परपेंडिकुलर एक अगर रे डालता हूं, तो इसकी शैडो जो आएगी ना उसको बोलते हैं हम प्रोजेक्शन। ओके, इजी। तो जो मैंने क्या बोला था, अगर एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालना या एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन निकालना सेम ही चीज होती है, राइट। कंपोनेंट और प्रोजेक्शन, राइट। ये कौन से केस में बातें चल रही है, जब दो वेक्टर दिए होंगे।
एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पे प्रोजेक्शन। तो मैं बोलूंगा ये जो चीज है, ऐसे ऐसे लाइट आई, राइट, तो ये जो चीज है ये प्रोजेक्शन हो गया मेरा ए वेक्टर का बी वेक्टर के ऊपर। क्या हम बी वेक्टर का प्रोजेक्शन ए वेक्टर के ऊपर निकाल सकते हैं क्या? इजी है, बस तुम्हें विजुअलाइज करना है, राइट। अब देखो यहाँ पे है तो थोड़ा विजुअलाइज करना डिफिकल्ट हो जाएगा, लेकिन अगर तुम ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, थोड़ा सा स्ट्रांगली विजुअलाइज करने की कोशिश करो, तो मैं क्या बोलूंगा, ये जो चीज है इतनी लेंथ, मैं बोलूंगा दिस इज अ कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर इन अ डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, राइट। जैसे हमने ए के लिए लिखा था, मैंने क्या बोला कि अगर मैं ये चीज करता हूं, ये चीज, राइट, तो ये मुझे क्या देगी, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर, ओके। और अगर मैं ये चीज करता हूं तो ये चीज मुझे देनी चाहिए कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर इन अ डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर इन अ डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। बस थोड़ा सा इस फॉर्मूले के साथ खेल रहा हूं, कैसे खेल रहा हूं वो देख लो। मैंने बी वेक्टर को अगर बी कैप से रिप्लेस कर दिया, व्हाट इज बी कैप? बी कैप इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग बी वेक्टर, राइट। अगर मैंने बी वेक्टर को बी कैप से रिप्लेस कर दिया तो मेरा थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन यहां पे चेंज हो जाता है, राइट। इजी है, समझ के लेना, रटना मत। बस फॉर्मूले में हम थोड़ी सा मॉडिफिकेशन करके इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन चेंज कर सकते हैं, ओके। चलो सही है। अब कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा मैं तुम लोगों से, तुम बताना मुझे, है ना, ठीक है। ये मिटा दो क्या, है ना, फील आ गई, ओके। ये डायग्राम क्यों बनाई थी? देखो हर बार डायग्राम बनाना पॉसिबल नहीं होता है, कभी कभी हमें इतने कॉम्प्लेक्स वेक्टर्स दिए जाएंगे आई कैप जे कैप के कैप के टर्म्स में, यार पहले ही हमें 3D थोड़ा सा दिखता कम है, 2D प्लेन तो अपन इमेजिन कर पाते हैं, राइट। 3D प्लेन थोड़ा सा इमेजिन करना डिफिकल्ट हो जाता है। अब 3D प्लेन में कोई दो वेक्टर्स दिए, उनका बोला है कि यार प्रोजेक्शन निकालो, आदमी पागल हो जाता है, राइट। तो तब हमें थोड़ा सा इस फॉर्मूले के साथ खेलना इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? ये फॉर्मूला हमें एक कोई मैग्नीट्यूड लाके देगा जिसकी हमें आगे जरूरत हो सकती है। आगे वाले चैप्टर में देखेंगे, है ना, कि हमें एक वेक्टर के डायरेक्शन में दूसरे वेक्टर का कंपोनेंट कब यूजफुल होता है, देखेंगे। जब आएगा तब मैं याद दिलाऊंगा कि देखो हमने ऐसी कोई चीज पढ़ी थी, बट अभी अच्छे से समझ के कर लो, ओके। ये चीज क्या रिप्रेजेंट करती है तुम मुझे बताना, है ना। देखो ए डॉट बी कैप इंटू बी कैप, ये चीज रिप्रेजेंट क्या करती है? थोड़ा सा दिमाग पे स्ट्रेस देना है और तुम मुझे सोच के बताना कि ये चीज मुझे देती क्या है। करो, इमेजिन करो थोड़ा सा, चलो, है ना, वीडियो पॉज करके करना है, मैं बताता हूं। देखो ये चीज है, ये चीज हमें क्या देती है? ये चीज हमें देती है एक स्केलर क्वांटिटी, राइट। दिस इज क्यों हमने पढ़ा हुआ है ना कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है एक स्केलर क्वांटिटी प्रोड्यूस करता है। तो मैंने क्या बोला, ये एक स्केलर क्वांटिटी देने वाला है, प्लस ये कौन सी स्केलर क्वांटिटी देगा? ये देगा कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन बी डायरेक्शन। बेसिकली दिस इज अ प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, कैसे भी कह सकते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर या कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर। हमने देखा, अभी अभी देखा, है ना। और इसको मैं एक वेक्टर से मल्टीप्लाई, क्या बी कैप एक वेक्टर है क्या? बी कैप एक वेक्टर है। अब सोच पा रहे हो क्या है? बेसिकली मैंने क्या किया, मैंने ऐसा एक वेक्टर फाइंड किया, मैंने एक ऐसा वेक्टर फाइंड किया जिसका मैग्नीट्यूड है इस वेक्टर, ये अगर ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो मैंने एक वेक्टर फाइंड किया जिसका मैग्नीट्यूड है इस वेक्टर का कंपोनेंट इस वेक्टर के ऊपर, और इसका जिसका डायरेक्शन, जो वेक्टर फाइंड किया जिसका डायरेक्शन है अलोंग बी वेक्टर। बेसिकली इस वेक्टर का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में फाइंड करो, और उस वेक्टर का डायरेक्शन कौन सा अज्यूम करूंगा? जिस वेक्टर पे मैंने कंपोनेंट लिया उस वेक्टर के डायरेक्शन। इजी है, राइट। जस्ट फिर से इस फॉर्मूले के साथ खेल रहे, बस मैंने क्या कर दिया, दोनों साइड एक वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया। कौन सा वेक्टर? अ यूनिट वेक्टर अलोंग बी डायरेक्शन। आई होप यू गाइस कैन विजुअलाइज दिस, है ना। और सेम चीज अगर मैं ऐसे लिखूं तो बी डॉट ए कैप इंटू ए कैप, ये एक स्केलर है, ये दे रहा है बी का कंपोनेंट ए के ऊपर, इनटू मैंने ए डायरेक्शन के ए वेक्टर के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करें, तो मुझे ये जो चीज दे रहा है ये एक वेक्टर है। कौन सा? इसका मैग्नीट्यूड है कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, और जिसका डायरेक्शन है ए वेक्टर के डायरेक्शन। हमने यूनिट वेक्टर जब पढ़ा था तब मैंने बताया था कि यूनिट वेक्टर का हम यूज कर सकते हैं कोई वेक्टर को कोई स्पेसिफिक वेक्टर के डायरेक्शन में
डिफाइन करने के लिए, राइट। कोई अगर वेक्टर के हमें डायरेक्शन यूज करनी है तब हम यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यूनिट वेक्टर क्या है, देखो 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो मैग्नीट्यूड तो नहीं बदल रहा है, बट हमें उसे डायरेक्शन दे सकते हैं, राइट। इजी स्टफ, थोड़ा सा मैथ्स खेल रहा हूं मैं यहाँ पे, नथिंग चैलेंजिंग, ओके, इजी है। अपनी भाषा में फिर से लिख के दे दो। देखो यार, मैं इंग्लिश में बताऊंगा, मैं हिंदी में लगाऊंगा बताऊंगा, मैं मेरी भाषा में बताऊंगा, इससे अच्छा नहीं है क्या? तुम जिस भाषा में समझो, राइट, तुम जैसे समझो वैसे अपनी कॉपी में लिखते जाओ। क्यों? जब 2 साल के बाद मैटर नहीं करेगा कि तुम रिवीजन हिंदी में कर रहे हो, मराठी में कर रहे हो, इंग्लिश में कर रहे हो, तुम्हारी कॉपी में हिंदी लिखी हुई है, उर्दू लिखी हुई है, कुछ नहीं मैटर करता। एग्जाम में बैठे हो, तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करना है, राइट, उस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तुम्हें क्या क्या अंडरस्टैंडिंग्स यूजफुल है वही मैटर करेगा। तो तुम्हारी जो क्लास नोट्स है वो तुम्हें सबसे बेस्ट अंडरस्टैंडिंग देगी, इसलिए मैं स्ट्रेस करता रहता हूं क्लास नोट्स को अपनी भाषा में लिखना है, ओके। मराठी में लिखो, हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, डजंट मैटर, रियली डजंट मैटर, ओके। इवन मैं जब आईआईटी की प्रेप कर रहा था तब मैं कुछ चीजें मराठी या हिंदी में लिखता था यार, मतलब इंग्लिश में उस सेंटेंस को तैयार करो, तब मैं थोड़ा सा इंग्लिश में डिफिकल्टी फील करता था, तब इंग्लिश में उस सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करो, फिर लिखो क्या है और फिर पढ़ो, तो मे बी कभी कभी मैं गलत इंग्लिश लिख देता था, तो दोबारा पढ़ता था तो मैं समझ नहीं पाता था। सो इट्स बेटर कि तुम अपनी भाषा में लिखो जिससे तुम जल्दी समझ पाओ, है ना। इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, बट डिफिकल्ट नहीं है ना। चलो नोट डाउन कर लो, अपनी भाषा में लिखना है ना, ओके। चलो इसका एक एग्जाम्पल करते हैं, एक ऐसा एग्जाम्पल जिसमें तुम्हें चीजें दिख सकती है ना, और एक दूसरा एग्जाम्पल जिसमें तुम्हें चीजें नहीं दिखेगी। चलो एक सिंपल सा एग्जांपल जिसमें तुम विजुअलाइज कर पाओ। लेट्स से कि ये कोई ऐसा है और तुम्हें एक वेक्टर दिया है आई कैप प्लस जे कैप, राइट, दिस इज 1,1 1,1 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, राइट, आई कैप प्लस जे कैप, देखा है हमने, है ना, कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैंने क्या बोला, मुझे इस वेक्टर का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट फाइंड करके देखो। देखो हमें पता है कि इस वेक्टर का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट है आई कैप, इस डायरेक्शन में है जे कैप, लेकिन हम फिर भी एक बार डॉट प्रोडक्ट की हेल्प से इसको वेरीफाई करना चाहते हैं कि जो डॉट प्रोडक्ट देता है वो सही रिजल्ट देता है कि नहीं देता है। तो मैंने क्या बोला, तुम क्या करो, इस वेक्टर के साथ इस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करो। तो मैंने क्या बोला, हम क्या करेंगे, आर डॉट आई कैप इज अ यूनिट वेक्टर इन दिस डायरेक्शन, राइट, इसको फिर एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। यही तो फॉर्मूला देखा हमने, ए डॉट बी कैप इंटू बी कैप, राइट। ये क्या आता है देखो, आर डॉट आई कितना आएगा, तो बेसिकली आई प्लस जे डॉट आई कैप, इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ आई कैप से, इसका डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा देखो, आई और आई का डॉट प्रोडक्ट होता है 1, आई और जे का डॉट प्रोडक्ट होता है 0, तो 0 नहीं लिख रहा हूँ, ये 1 आया और ब्रैकेट का बाहर कर, देखो आया कि नहीं आया, ईजी है, राइट। तो मैं ऐसे कोई भी एक कंपोनेंट का मैंने बस क्या किया अभी, ये जो वेक्टर था आर वेक्टर, इसका कंपोनेंट फाइंड किया आई कैप के डायरेक्शन में, राइट। चलो थोड़ी सी डिफिकल्ट ले लेते हैं और एक सिचुएशन, इस चीज से मैं बस विजुअलाइज कराना चाहता था कि देखो, है ना, कि हम डॉट प्रोडक्ट से कंपोनेंट तो फाइंड निकाल सकते हैं। इजी है ना, डिफिकल्ट नहीं है। ओके, एक ए वेक्टर दिया है आई प्लस जे प्लस के, और एक बी वेक्टर दिया है 3i प्लस 2j प्लस 4k। तो हमें बोला गया कि तुम क्या करो, एक ए वेक्टर का कंपोनेंट निकालो बी वेक्टर के डायरेक्शन में, या थोड़ा सा उल्टा करते हैं ना, बी वेक्टर का कंपोनेंट, ठीक लैंग्वेज सुनना, बी वेक्टर का कंपोनेंट निकालो ए वेक्टर के डायरेक्शन में। मैंने क्या बोला, बी वेक्टर का कंपोनेंट निकालना है ए वेक्टर के डायरेक्शन। तो हमने क्या देखा था, अगर मुझे बी का कंपोनेंट निकालना है ए के ऊपर, तो ये हो गया उसका मैग्नीट्यूड, ये आ गया उसका मैग्नीट्यूड, अब उसे डायरेक्शन ही तो देना है, राइट। ये चीज क्या देती है, मैग्नीट्यूड इस वेक्टर के कंपोनेंट का अलोंग ए वेक्टर, राइट। तो चलो बी डॉट ए कैप करो, तो मुझे पहले ए कैप फाइंड करना पड़ेगा। ए कैप कितना आएगा बताओ, देखो अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट 3 आ गया, तो ए कैप बेसिकली 1/√3 टाइम्स आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, राइट। ओके, अब बी डॉट ए कैप करना है मुझे, बी डॉट ए कैप कितना आएगा, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप डॉट 1/√3,
1/√3 लिखूंगा मैं भी, है ना, √3 से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया, सॉरी। अब इस डायरेक्शन मुझे ये जो चीज़ है, ये हो गई अभी ये वाली, है ना, राइट। तो ये जो चीज़ देगी वो मुझे देगी एक मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का कंपोनेंट कितना मैग्नीट्यूड ला रहा है ए वेक्टर के डायरेक्शन में। मैंने बोला ठीक है, अब इसका डॉट प्रोडक्ट करो, देखो 3 × 3 3, 3 × 1 सॉरी, है ना, 2 × 1 1 2 एंड 4 × 1 4, सो 4 3 7 2 9, राइट। तो 9/√3, so this is coming to be 9/√3। 9/√3 क्या है? 9/√3 आया मैग्नीट्यूड। अगर मैं बी वेक्टर का कंपोनेंट ए वेक्टर में लेता हूं तो उसका मैग्नीट्यूड आएगा 9/√3, और मुझे बस उसी को डायरेक्शन से मल्टीप्लाई करना है। डायरेक्शन कौन सा आएगा? देखो 1/√3 ए कैप से मल्टीप्लाई करूंगा ना, है ना, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। तो देखो √3 3 से 3 गया, तो बेसिकली जो वेक्टर आ रहा है मेरा कौन सा, क्या निकाला ना, बी डॉट ए कैप इंटू ए कैप, वो आ रहा है 3i प्लस 3j प्लस 3k कैप। इजी टू अंडरस्टैंड, ओके। बस क्या करना है, कंपोनेंट ऑफ सम वेक्टर अलोंग सम अदर वेक्टर, इजी, ओके। तो देखो यहाँ पे हमें विजुअलाइज करने की जरूरत नहीं है, दो वेक्टर कोई भी रैंडम स्पेस में होने दो। मैं ये फॉर्मूला यूज करके, बस इस फॉर्मूले में मैंने थोड़े से मॉडिफिकेशन किया, राइट। ये फॉर्मूला यूज करके मैं रिक्वायर्ड चीजें निकाल सकता हूं। अब मुझे विजुअलाइजेशन की जरूरत नहीं है, मैं फॉर्मूले के साथ भी जा सकता हूं, लेकिन फॉर्मूले भी रटने की जरूरत नहीं है, इसमें थोड़े से ट्विस्ट ही तो करने। बी को बी कैप डालना है, ए को ए कैप डालना है, ए कैप या बी कैप से मल्टीप्लाई करना है अकॉर्डिंग टू अवर नीड, ओके, इजी। चलो और एक एग्जांपल करना है इसका, चलो थोड़ी सी कंफर्ट बढ़ाने के लिए और एक एग्जांपल करते हैं। ए वेक्टर दिया है हमें 3i प्लस 4j, और बी वेक्टर हमें दिया है 5i प्लस 12j। तो हमें दो चीजें निकालनी है ना, पहला ए वेक्टर का कंपोनेंट निकालो बी वेक्टर के अलोंग, राइट, और दूसरा निकालना है बी वेक्टर का कंपोनेंट निकालो ए वेक्टर के अलोंग। तो ए वेक्टर का कंपोनेंट बी वेक्टर के अलोंग निकालना है, जिसके ऊपर निकालते हैं उसका कैप आता है, राइट। ए वेक्टर का निकालना है बी वेक्टर के ऊपर, जिसके ऊपर निकालते हैं उसका कैप आता है। ये चीज फाइंड करो, और दूसरा है ये चीज फाइंड करो। लेकिन दोनों चीजें विजुअलाइज होनी चाहिए, राइट, दिमाग में। अगर मैं ए डॉट बी कैप इंटू बी कैप कर रहा हूं तो ए डॉट बी कैप मुझे क्या देगा, ए वेक्टर का प्रोजेक्शन बी वेक्टर के ऊपर, राइट। ए डॉट बी कैप निकालते, पहले बी कैप निकाल देते हैं, ए कैप और बी कैप दोनों निकालते हैं। देखो मॉड ए आ रहा है 5, बहुत बार किया है, 3/5 आई कैप, 4/5 जे कैप। मॉड बी कितना आता है, निकाल के देखो 13 आएगा। 25 प्लस 144 169, 169 का स्क्वायर रूट होता है 169 राइट, ओके। तो इसको मैं 13 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो दिस इज 5/13 आई कैप प्लस 12/13 जी कैप। ये आ गया मैं हमारे ए कैप और बी कैप। बस अभी ये चीज़ें तो फाइंड करनी है, कर सकते हो, राइट, अपनी कॉपी में करो। लाइक मैं सॉल्यूशन करूँ उससे पहले तुम क्वेश्चन ट्राई करो। चलो मैं ये चीज़ निकाल रहा हूँ, है ना, कितना, ए वेक्टर डॉट बी कैप। अच्छा, ए वेक्टर डॉट बी कैप कैसे आएगा, ए वेक्टर है मेरा 3i प्लस 4j, 3i प्लस 4j। मैं मेरे स्पीड से कर रहा हूँ, राइट। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, अभी तुम्हें क्वेश्चन करने की मतलब बताने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे करेंगे, इतना तो कंफर्टेबल होना चाहिए। अगर इसमें तुम डिफिकल्टी फील कर रहे हो मतलब तुमने पुराने वाले लेक्चर अच्छे से नहीं देखे। इसका कितना आएगा, 5 × 3 15, 15 प्लस 48 दैट्स 63, 63 डिवाइडेड बाय 30 इंटू बी कैप कर देना है ना, बी कैप हमने लाया है, देखो इसको मल्टीप्लाई कर देना है। सिमिलरली बी वेक्टर डॉट ए कैप कर सकते हैं क्या, इंटू ए कैप, ईजी है, राइट। अब ये चीज़ें बोर्ड पे करने लायक नहीं बची है, हम थोड़े से बड़े हो गए ना अभी, इससे काफ़ी सारी डिफिकल्ट चीज़ें कर ली, कैलकुलेशन ही करना है, राइट। देखो ए कैप वेक्टर आ गया है, उसका डॉट प्रोडक्ट लेना है बी वेक्टर के साथ, डॉट प्रोडक्ट करना आता है, और उसको बस ए कैप वेक्टर से फिर से मल्टीप्लाई कर देना है, ईजी, राइट। क्वेश्चन बैंक, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे हम इसके ऊपर।
तब और ज़्यादा कंफर्ट बढ़ेगा, है ना। चलो अच्छा, और क्या चीज़ें कर सकते हैं हम। एक फॉर्मूला लिखा के दे रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि ये सब चीज़ें याद रखनी पड़ेगी, बट फिर भी अगर हमें दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है, हमने कल देखा था राइट, ए डॉट बी वेक्टर, ये कितना आया था अपना, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। तो इसी चीज़ को लोग फॉर्मूले में लिख देते, कैसे कि लेट्स से अगर कोई ए वेक्टर हमें ऐसे दिया हुआ है, ये चीज़ कल पढ़ी थी, मैं आज फिर से एक रिवीजन लिखा रहा हूँ और एक फॉर्मूला दे रहा हूँ। अगर ए वेक्टर कुछ ऐसा दिया है और बी वेक्टर कुछ ऐसा दिया है, राइट, तो हमने देखा था कॉस थीटा हमने कैसे निकाला था, कॉस थीटा। देखो मैं इस फॉर्मूले को प्रमोट नहीं करता हूँ, बस एक रिवीजन हो जाएगी। कुछ किताबों में दिया है, तो कुछ बच्चे मुझे बोल रहे थे सर आपने ये वाला तो फॉर्मूला ही नहीं निकाला। अरे भैया तुम्हें निकालना सिखा दिया, फॉर्मूला कैसे करना है, तो तुम फॉर्मूले के साथ क्या करोगे। लेकिन फिर भी अगर तुम लोगों की डिमांड है तो मैं करके दे देता हूँ। तो ए डॉट भी कितना आएगा यार, मैं बोल रहा हूँ, मैं बहुत बार बोलता हूँ कि तुम फॉर्मूले से मत जाओ, लेकिन मुझे पता नहीं चलता कि तुम लोग फॉर्मूले के पीछे क्यों भागते हो इतना। यार तुम्हें फील आ जाएगी ना एक बार, तो फॉर्मूले खुद से डिराइव करने लग जाओगे भाई, और इतनी स्पीड से करोगे जितना कोई बंदा फॉर्मूला यूज करके भी सॉल्व नहीं कर सकता। बहुत सारे क्वेश्चन तुम फील के साथ विदाउट फॉर्मूले के यूज कर सकते हो, बट ठीक है अब तुम्हारी विश है तो ऐसा कर देता हूँ। देखो ए डॉट भी ये आ गया इजी, अभी ये इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं है ना। मॉड भी निकाल सकते हो, मॉड क्या हो जाएगा, अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर। तो इसी चीज़ को मैं कैसे लिख सकता हूँ, कॉस थीटा को, ये हो गया a1 a2 b1 b2 c1 c2। देखो मैं मॉड ए को लिख रहा हूँ अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर। मॉड बी को लिख रहा हूँ अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ये आ गया हमारा कॉस थीटा। अब हमें बता थीटा को हम कैसे निकाल सकते हैं, कॉस इनवर्स समथिंग से। ओके चलो नोट डाउन कर लो। चलो मैं अज्यूम कर रहा हूँ तुमने नोट डाउन कर लिया है ना। एक एग्जांपल कर दे इसका, है ना, इजी है। देखो बस इसको फॉर्मूले के फॉर्म में डाल दिया। अपन ने कल भी देखा था कि दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कैसे निकाला जाता है ना। 2-3 एग्जाम्पल करते और फिर हमारा स्केलर प्रोडक्ट कंप्लीट हो जाता है। बस याद रखना फॉर्मूले को थोड़ा बहुत ट्विस्ट करके अलग अलग तरीकों से लिखा जा सकता है इसमें, है ना। अगर एक ए वेक्टर दिया जाए तो मैं आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, और बी वेक्टर दिया जाए 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस 4k कैप। दीज आर 2 वेक्टर्स, है ना। 3 डायमेंशनल स्पेस में हमें 2 वेक्टर्स दिए गए और हमें बोला गया कि ए और बी के बीच का एंगल निकालो। तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर लें। हमें पता है कॉस थीटा होता है ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। चलो मॉड बी निकालो। मॉड ए कितना आएगा, मॉड ए आएगा अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर विच इज रूट 6, राइट। ओके मॉड बी कितना आएगा, मॉड बी आएगा अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर प्लस माइनस 4 स्क्वायर, राइट। तो कितना आएगा 4 9 13 एंड 16 29, राइट, रूट 29। एक बार करके देखो 4 9 13 एंड 16 29। ओके इसमें डाल दो ए डॉट बी कितना आएगा अपना, ए डॉट बी जल्दी से करना है ना, इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए अभी। 2 माइनस 3 माइनस 8 तो कितना आया -1 -9, राइट, दिस इज -9। तो कॉस थीटा कितना आएगा अपना -9 अपॉन रूट 6 इंटू रूट 29। ओके रूट 6 इंटू रूट 29। तो थीटा कितना है अपना कॉस इनवर्स -9 अपॉन रूट 6 इंटू रूट 29। तो दिस इज अवर थीटा, राइट, ईजी है। चलो फिजिक्स में थोड़ा सा एप्लीकेशन देख लिया। फिजिक्स का एक एप्लीकेशन देख लेते हैं। हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था, बस मैं थोड़े से क्वेश्चन कराना चाहता हूँ
तो मैं स्केलर प्रोडक्ट के साथ और थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करना चाहता हूँ, राइट। ये हटा रहा हूँ मैं, ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन हमने देख लिया है। ओके, क्या हमने ये देखा था कि वर्क डन होता है वो होता है फोर्स वेक्टर इनटू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। वर्क पावर एनर्जी में देखेंगे, लेकिन अभी फॉर्मूला तो यूज कर ही सकते हैं ना हम। अगर हम देख ले कि फॉर्मूला को कैसे अप्लाई किया जाता है तो एक बार हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, राइट। ओके, तो अगर मैं तुम्हें बोलता हूं कि मेरा फोर्स वेक्टर है आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, राइट, दिस इज माई फोर्स वेक्टर। कोई एक पार्टिकल था, वो इनिशियली ए पोजीशन पे था, उसके कोऑर्डिनेट से 3, 4, 5, राइट, और फिर वो फाइनली बी पोजीशन पे चले गया जिसके कोऑर्डिनेट्स थे 4, 5, 6, ऐसा मान लो ना, कोई भी रैंडम कोऑर्डिनेट्स मैंने मान लिए। तो बेसिकली क्या हो रहा है, एक वेक्टर को, इसको कुछ अलग कर दो यार, है ना, कुछ भी कर दो, 7, 8, 12, ओके। तो एक पार्टिकल कोई स्पेस में था, ऐसा 3D स्पेस था, राइट, जल्दबाजी, ये कोई एक 3D स्पेस है, यहाँ पे पार्टिकल यहाँ पे था, इस पे कोई फोर्स वेक्टर लगा और वो उस पार्टिकल ए से बी में लेके गया, है ना, और हमें ए और बी के कोऑर्डिनेट्स दिए गए, ओके। तो हमें बोला गया कि अगर मैं कोई फोर्स ऐसा लगा रहा हूं जो कि वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है और वो इस पार्टिकल को ए से बी तक लेके चले जाता है, तो हमें बताओ कि नेट वर्क डन बाय दिस फोर्स, इस फोर्स ने कितना वर्क डन किया। क्या हमारे पास वर्क डन का फॉर्मूला है क्या, एफ डॉट एस। तो एफ तो है हमारे पास, अब हमें क्या करना है, एस वेक्टर लाना है। तो एस वेक्टर कैसे लाते हैं देखते हैं। हमने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पढ़ा हुआ है ना, सॉरी ये कितना दिया था, 3, 4, 5 दिया हुआ था ना, राइट। तो हमने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पढ़ा हुआ है क्या, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, राइट। ओके, क्या ये मेरा इनिशियल पोजीशन वेक्टर हो जाएगा क्या, आ रहा है, ये कितना आएगा, 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k। हम फिजिक्स में कहाँ पे डॉट प्रोडक्ट का यूज करेंगे, एक एग्जांपल बता रहा हूँ, बहुत सारे सिचुएशंस है, बस मैं अभी वर्क का बता रहा हूँ। क्यों, वर्क तुम लोगों को पता है क्या होता है, तुम रिलेट कर सकते हो। ओके, मेरा फाइनल पोजीशन वेक्टर कितना आएगा, फाइनल पोजीशन वेक्टर आएगा 7i कैप प्लस 8j कैप प्लस 12k कैप, राइट। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालो जल्दी से, कितना आएगा, RF माइनस RI, 7 माइनस 3 4i कैप, राइट, 8 माइनस 4 4j कैप, 12 माइनस 5 दैट्स 7k कैप, राइट। तो ये आया मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब क्या करना है मुझे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और फोर्स वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेना है। तो एफ डॉट एस निकालो, कितना आएगा देखो, एफ डॉट एस वेक्टर, मैं जल्दी से कर रहा हूं, देखो F1 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 4 माइनस 7 इंटू 3, सो दिस इज कमिंग टू बी माइनस 9 जूल। ओके, अगर फोर्स न्यूटन में दिया हुआ है और डिस्प्लेसमेंट अगर मीटर्स में है तो मैं बोलूंगा जो मेरा वर्क डन बाय दिस फोर्स है वो आ रहा है माइनस 9 जूल। इजी, नथिंग डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, ओके। तो ये थे कुछ डॉट प्रोडक्ट के एप्लीकेशंस। चलो एक कंपोनेंट वाला भी देख लेते जल्दी से, और फटाक से मैं क्या करूंगा, फिर हमने क्या क्या चीजें देखी उसका रिवीजन करके अपन डॉट प्रोडक्ट को क्लोज कर देंगे, है ना, राइट। ओके, अगर हमें कोई दो वेक्टर दिए जाते हैं, लेट्स से कि कोई ए वेक्टर दिया है, ए वेक्टर दिया है 2i प्लस 3j, बी वेक्टर दिया है 4i प्लस 5j, और हमें बोला गया है कि कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर निकाल के दिखाओ। ओके, तो हमने बोला ठीक है, हमें पता है ए वेक्टर का कंपोनेंट लेना है बी वेक्टर के ऊपर, और अगर मुझे उस चीज को वेक्टर बनाना है तो मैं उसको एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर लूंगा। ठीक है, ए डॉट बी कैप कितना आएगा, तो सबसे पहले बी कैप निकालो, बी कैप कितना आएगा देखो 4i प्लस 5j अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा देखो √16 प्लस 25 दैट्स 41, राइट। तो दिस इज √41, दिस इज माई बी कैप। बी कैप डॉट ए वेक्टर कर दो, क्या बी कैप डॉट ए कर दो या ए डॉट बी कैप कर दो, फर्क नहीं पड़ता। ए वेक्टर कितना है 2i कैप प्लस 3j कैप, कितना आया। अब तुम बड़े हो गए, है ना, अब कैलकुलेशन में जल्दी जल्दी से कर सकता हूँ। एक बार तुम्हें फील आ गई कि कैसे कैलकुलेशंस किए जाते हैं, अब मैं क्विकली कैलकुलेशंस कर सकता हूँ। दिस इज 4 इंटू 2 8, 5 इंटू 3 18,
15 सॉरी 15 प्लस 8 दैट्स 23 अपॉन दिस इज रूट 41। ये क्या है मेरा, ये वाली चीज आ गई बेसिकली। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर, राइट। अब मुझे इसको बी वेक्टर से मल्टीप्लाई करना है, तो बी कैप से मल्टीप्लाई करना है, इसको बी कैप से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आएगा 4i प्लस 5j अपॉन रूट 41। इसको और सिंप्लीफाई किया जा सकता है ना, इजी है, नथिंग चैलेंजिंग, कूल। तो ये सब था हमारा स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट जिसको बोला जाता है, राइट। और नेक्स्ट लेक्चर में हम क्रॉस प्रोडक्ट भी सीखेंगे। तो क्विकली मैं रिवीजन करा रहा हूं, हमने स्केलर प्रोडक्ट में क्या क्या पढ़ा। ओके, स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट में हमने क्या क्या पढ़ा। कुछ नहीं, मैंने वीडियो पॉज करके बोर्ड पे कुछ चीजें लिख दी है जो हमने स्केलर प्रोडक्ट में अब तक पढ़ी हुई है, राइट। तो बेसिकली मैं क्विक रिवीजन कराना चाहता हूँ स्केलर प्रोडक्ट का। चलो करते। सबसे पहले हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि जो ए डॉट बी, इसका रिप्रेजेंटेशन क्या था, इसको रीड कैसे करते हैं, ए डॉट बी वेक्टर, जिसका हमने फॉर्मूला लाया था मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, राइट। फिर मैंने ये भी बोला था कि देखो इन दोनों को अगर मैं रीअरेंज कर देता हूं तो ए डॉट बी और बी डॉट ए सेम चीज है, राइट। देखा हुआ है, लेक्चर में देखा हुआ है। प्लस मैंने क्या, अगर ए वेक्टर को, जैसे अगर मैं कोई ए वेक्टर है उसको a1i b1j और c1k से रिप्रेजेंट कर दूं, और बी वेक्टर को a2i b2j c2k इस वेक्टर से रिप्रेजेंट कर दूं, तो मेरा a डॉट बी कंपोनेंट फॉर्म में ऐसे आ रहा था, राइट। अगर दो वेक्टर्स कंपोनेंट फॉर्म में लिखे हुए हैं तो a डॉट बी ऐसे आ रहा है। बस रिवीजन करा रहा हूं क्विकली, ओके। फिर हमने ये भी चीजें देखी थी कि जो स्केलर प्रोडक्ट होता है, इट कैन टेक पॉजिटिव वैल्यूज, नेगेटिव वैल्यूज एंड एज वेल एज जीरो वैल्यू। तो पॉजिटिव वैल्यूज कब आ रही थी, जब थीटा बिटवीन 0 डिग्री टू 90 डिग्री। जीरो कब आ रहा था, जब भी हमें बोला जाए कि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो, तो हम बोलेंगे उनके बीच का एंगल 90 डिग्री। और निगेटिव कब आया था, जब थीटा 90 डिग्री से 180 डिग्री में आया था। मैं इसको रटने के लिए नहीं बोला था, मैंने बोला था तुम कॉस थीटा से कमेंट कर सकते हो। कॉस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है तो निगेटिव होगा, कॉस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव होगा, कॉस थीटा अगर थीटा 90 डिग्री होगा तो जीरो होगा। तो इससे तुम इस चीज को समझ सकते हो। प्लस हम कोई दो वेक्टर्स के बीच का एंगल्स भी निकाल सकते हैं अगर हमें ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मॉड ए मॉड बी। इस फॉर्मूले को मैं थोड़ा सा रीअरेंज कर रहा हूं, राइट। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से मैं दो वेक्टर्स के बीच का एंगल भी निकाल सकता हूं, राइट। ओके, हमने यूनिट वेक्टर देखे हुए ना कि ए कैप क्या होता है, ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर। तो हमने यूनिट वेक्टर का यूज कहां पे किया हुआ है, ये लास्ट वाली प्रॉपर्टी में यूज किया हुआ है ना, राइट। कि अगर हमें कोई वेक्टर का कंपोनेंट लेना है दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन में, तो हम क्या करेंगे, दूसरे वेक्टर का डायरेक्शन यूज करने के लिए ये यूनिट वेक्टर यूज कर सकते हैं। ऊपर से हमने क्या ये प्रॉपर्टी भी देखी थी, क्या ए डॉट बी प्लस सी, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं शायद मैथ्स में, डिस्ट्रीब्यूटिव या कम्यूटेटिव, ऐसा कुछ तो भी वर्ड होता है, ओके। मैथ्स की किताब चेक कर लो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और हमने पीछे ये वाली चीज भी देखी थी कि हम कंपोनेंट कैसे निकाल सकते हैं वेक्टर के, इजी है, राइट। तो ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वेक्टर्स के बारे में इन जनरल। फिजिक्स में थोड़ा सा हेवी यूज आएगा। नेक्स्ट लेक्चर में क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे, है ना। और क्रॉस प्रोडक्ट में भी थोड़ी सी एक चीज ऐसी अलग होगी कि जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो हमेशा हमें एक वेक्टर क्वांटिटी देता है। जैसे स्केलर प्रोडक्ट क्या दे रहा था, एक कुछ तो भी स्केलर क्वांटिटी दे रहा था। हम देखेंगे जब हम दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तब हमें एक वेक्टर मिलता है, उसका डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड कितना होता है, राइट। वो सब चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। चलो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। क्वेश्चन बैंक अपलोड कर रहा हूँ, होमवर्क में बता दूंगा ऐप में कि हमें कौन सी चीजें होमवर्क में करनी। चलो ओके, ऑल द बेस्ट।